नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 26 नवंबर को दिन भर में 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी, क्या फायदे और क्या नुकसान रहने वाला है इन 5 बड़ी घोषणाओं का। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। हैपेड शुगर मिल असंध के अंतर्गत आने वाले गांव के किसानों को गन्ना तकनीकी मिशन स्कीम के तहत वर्ष 2025-26 में नोटिफाइड गन्ना किस्मों की बुआई के लिए 3 से 5 हजार रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बता दें कि प्रमोशन ऑफ वाइड रो स्पेसिंग मेथड ऑफ कल्टीवेशन में 3,000 रुपये प्रति एकड़, सिंगल बर्ड मैच से बिजाई करने पर 3,000 रुपये प्रति एकड़, सीड नर्सरी तैयार करने के लिए 5,000 रुपये प्रति एकड़, किस्म CO 15-023 से लगाने पर 5,000 रुपये प्रति एकड़ और किस्म 15-023 बेचने वाले किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि दी जाएगी। सहायक गन्ना विकास अधिकारी डॉक्टर सूरजभान ने किसानों से कहा कि किसानों को अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर 31 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। सभी पात्र किसानों को प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है। तो ये पहली और बड़ी खबर आई थी हरियाणा के किसानों के लिए, आप सभी के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। खबर सामने आ रही है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड UHBVNL ने नए नियुक्त सहायक लाइनमैन, ALM और कार्यालय सहयोगी ऐसे कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसके तहत UHBVNL में तैनात 2,270 कर्मचारियों के भर्ती के बाद रुके हुए इंक्रीमेंट लगेंगे। बता दें कि साल 2023 में HBVN ने 400 और DHBVN ने 830 और UHBVNL ने 2,270 ALM और ऐसे की नई नियुक्तियां हुई थी। इसके बाद HBPN और DHBVN ने कर्मचारियों के 3% इंक्रीमेंट लगा दिए गए थे, जबकि 5,000 दिव्यांग कर्मचारियों की ओर से हाईकोर्ट में केस करने के कारण UHBVNL के नए कर्मचारियों के इंक्रीमेंट रोक दिए गए थे, जो कि अब बहाल करके 1 जुलाई 2025 से वार्षिक वेतन वृद्धि देने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद इन कर्मचारियों के वेतनमान को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सामने हो जाएगा। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के लिए हरियाणा सरकार ने घोषित किया है सवेतन अवकाश। हरियाणा सरकार ने 30 नवंबर को दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर राज्य में स्थित सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में कार्यरत कर्मचारी जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता है उनके लिए सवेतन अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश सवेतन घोषित किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। यह अवकाश विनिमय लिखित अधिनियम 1881 की धारा 25 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135B 1996 के संशोधन सहित के तहत प्रदान किया गया है। तो यह बड़ी खबर है। यदि आप वहाँ के पंजीकृत मतदाता है दिल्ली के, जहाँ पर नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव होने जा रहा है, नगर निगम उपचुनाव को लेकर हरियाणा में कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं उनको छुट्टी या अवकाश देने का ऐलान किया गया है सवेतन, यानी उनको वेतन भी मिलेगा और उस दिन वो वोट भी डाल सकेंगे। तो सवेतन अवकाश देने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है हरियाणा सरकार ने। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर महत्वपूर्ण सूचना है। जिन परिवारों या व्यक्तियों का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है उन्हें 9 दिसंबर के बाद अपने नाम जोड़ने के लिए नीचे दिए गए 12 में से कोई भी दस्तावेज जमा कराने होंगे। आधार कार्ड अनिवार्य है। इसके साथ निम्न में से कोई एक दस्तावेज और देना होगा।
आवश्यक दस्तावेज आधार प्लस NE1, आधार कार्ड जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड प्लस 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड प्लस पासपोर्ट, ये सभी दस्तावेज अपने BLO को जमा करवाने होंगे। इसके बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण यानी फेज 1 में जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में पहले से दर्ज है उनकी एंट्री इसी आधार पर मानी जाएगी। दूसरा चरण फेज 2 के लिए 9 दिसंबर को नई वोटर लिस्ट जारी होगी। इसमें आपको अपने और परिवार के सभी सदस्यों के नाम जरूर चेक करने हैं। अगर नाम नहीं मिलता तो आगे बढ़ें। यानी तीसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण, अगर नाम सूची में नहीं है तो आपको फॉर्म नंबर 6 फॉर्म 6 भरना होगा। इसके साथ ऊपर बताए गए कोई भी 2 दस्तावेज लगाने होंगे। फॉर्म जमा होते ही आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। विशेष ध्यान योग्य बात यह है कि जिनके पास 1995 के पुराने पहचान पत्र हैं लेकिन उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है, उन्हें फिर से फॉर्म 6 भरना होगा। घबराना नहीं है। नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया 5 दिसंबर से शुरू हो रही है। तो ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए। हर परिवार और हर समाज के व्यक्ति से निवेदन है कि समय पर अपने और परिवार वालों की नाम की पुष्टि करें और जरूरी दस्तावेज जमा कर वोटर लिस्ट में नाम अवश्य दर्ज करवाएं। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में 3 बड़ी खबरें हैं, 3 बड़ी सूचनाएं हैं आप सभी के लिए। पहली सूचना है हरियाणा पुलिस एक्टिव हो गई है। हरियाणा में प्रदेश में अब नशे में वाहन चलाने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करने वाली है। सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से सभी प्रमुख टोल प्लाजाओं पर पुलिसकर्मियों को अल्को सेंसर और चालान मशीनों के साथ तैनात किया गया है ताकि मौके पर ही जांच की जाए, मौके पर ही नियम को तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि यह अभियान हरियाणा पुलिस महानिदेशक OP सिंह द्वारा जारी निर्देशों के तहत शुरू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ भी सालों में नशे में गाड़ी चलाने के कारण सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में इस अभियान कार्रवाई से हादसों को कम करने में मदद मिलेगी। तो ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है, सूचना आई है आप सभी। वही 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर है नारनौल मंडी अटेली से। अटेली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू हो गई है, जो कि हरियाणा का पहला CHC बना है जहां से सुविधा है। स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव के निर्देश पर अटेली CHC में आधुनिक अल्ट्रासाउंड सुविधा का शुभारंभ हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री की पहल और अटेली क्षेत्र की जनता की वर्षों पुरानी मांग के परिणाम स्वरूप यह सुविधा अब पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इस सेवा के लिए सोनोग्राफी विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र सांगवान हर मंगलवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मरीजों का अल्ट्रासाउंड करेंगे। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी इस पहल से क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे में बड़ा सुधार होगा और आम जनता को इसका सीधा लाभ भी मिल सकेगा। तो आप सभी के लिए 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी सूचना। 5वीं अपडेट में तीसरी और महत्वपूर्ण सूचना है, बड़ी खबर है सिरसा से वाया फतेहाबाद हिसार तक CNG पाइपलाइन बिछाने का काम अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। इसके तहत सिरसा के गांव कसुम्बी से फतेहाबाद की ओर 80 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सिरसा से दागड़ तक तो हिसार से दागड़ तक यह पाइपलाइन जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद फतेहाबाद शहर में पहली बार एक साथ पेट्रोल पंपों पर CNG उपलब्ध होगी। अभी तक जिले में पाइपलाइन आधारित CNG नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। गुजरात की यस कंपनी को 4 इंच व्यास वाली पाइपलाइन बिछाने का कार्य सौंपा गया है। यह काम पूरा करने के लिए 1.5 वर्ष का समय दिया गया है। पाइपलाइन बिछाने के बाद LPG की मौजूदा गैस सप्लाई खत्म हो जाएगी और सभी उपभोक्ताओं को नई पाइपलाइन कनेक्शन लेना होगा। पाइपलाइन का मुख्य लाभ शहर के पेट्रोल पंपों को मिलेगा, जहां वर्तमान में CNG उपलब्ध नहीं है। जिले में केवल भट्टूकला और पड़ोपल में 2 पंप हैं जहां CNG टैंकर के माध्यम से पहुंचाई जाती है। पाइपलाइन आने के बाद फतेहाबाद शहर के 3 पेट्रोल पंपों को CNG सप्लाई मिलने वाली है। तो ये 5वीं अपडेट में तीसरी और आखिरी बड़ी खबर थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज TV हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।